बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हंसता मुस्कुराता शादर बाद रखे, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और ढेरों से खुशियाँ समेटें। प्यारे बहन भाइयों, अपने इस व्लॉग में आगे बढ़ते हैं और हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज जुमातुल मुबारक का बड़ा रहमत व बरकतों वाला दिन है और मक्का शरीफ के इस मुक़द्दस शहर में बैठकर मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। तो जी, मैं ना अभी थोड़ी देर पहले मेरे सामने एक वीडियो आई है जिसमें लिखा हुआ था कि आई एम सॉरी मेरी बहन। ऊपर सलमा की तस्वीर बनी हुई थी और नीचे लिखा हुआ था आई एम सॉरी मेरी बहन। तो एक्चुअली इसके पीछे क्या बात है, इसके पीछे एक वजह यह है कि बड़ी बाजी ने अपनी सारी वीडियो अपने चैनल से प्राइवेट कर दी हैं। मैं अभी उनके चैनल का सर्च कर रहा था तो जो छोटी वीडियो है ना, जिन्हें शॉर्ट्स कहा जाता है, वो वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन बड़े बड़े वीडियो जो हैं वो वहाँ से रिमूव कर दी गई हैं या प्राइवेट कर दी गई हैं। कोई पता नहीं चलता कि भाई जी कब क्या कर दिया जाए। अब सुनने में ये आ रहा है कि उन पर केस हो चुका है और इस वजह से उन्होंने अपनी वीडियोस प्राइवेट की हैं और कहीं किसी जगह पर कहा जा रहा है कि उनकी वीडियो प्राइवेट करने के पीछे ये है कि वो अपने चैनल सेल करके पाकिस्तान आकर नैना के साथ बिजनेस करना चाहती हैं। तो कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, लेकिन ये जो चीज़ है ना कि चैनल इसलिए उस वहाँ से वीडियोस जो हैं प्राइवेट की गई हैं कि मामला जो है केस की तरफ चले जाएं या उन्हें कोई इस तरह का थ्रेट हो या मसला मसाइल हो, तो उन्होंने वीडियो इसलिए प्राइवेट की हों। मैं समझता हूं कि इसके चांसेस इसलिए कम है ना कि अगर तो इन वीडियोस के बेसिस पर उनके खिलाफ कोई केस वगैरह होना है तो वीडियोस के लिंक ऑलरेडी डाउनलोड हो चुकी होंगी, वीडियोस हर चीज़ डाउनलोड की जा चुकी होगी और बताया जा सकता है कि देखें जी ये वो वीडियो है जिसमें हमें ये कहा गया है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको पता है कि जो YouTube की एक पॉलिसी है उसे कहते हैं मतलब YouTube की अपनी पॉलिसी है जिसके तहत अगर कोई आप उस कम्युनिटी गाइडलाइन अगर आप उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं तो वो आपकी वीडियो उड़ा देते हैं या आपके चैनल को स्ट्राइक दे देते हैं या आपका चैनल ही उड़ा देते हैं। और साथ में उनका कहना है कि वीडियो को डिलीट करना इस चीज़ को ख़त्म नहीं कर देगा। मतलब आपने जो गलती कर दी उसमें आप सुधार की कोई गुंजाइश नहीं। पहले तो आपको वार्निंग दी जाती है ना, कई बार तो वार्निंग वगैरह भी नहीं दी जाती। तो यही होता है कि जब आप वीडियो डाल देते हैं, अगला बंदा देख लेता है, आप वो डाउनलोड कर लेता है, तो बाकी बेशक आप प्राइवेट करते फिरें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर तो केस की वजह से हुआ हो तो वो मतलब समझ से बाहर है। हाँ, इसलिए हो सकता है कि उन्होंने वीडियो जो है प्राइवेट कर दी हों, क्योंकि मामलात अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे बंदा ज़िंदगी में आगे बढ़ता जाता है ना, एक वक्त होता है जब आप जज्बात में आकर फैसले कर लेते हैं। देखिए, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि हम सब जो है ना वो इंसान है और जब कभी हम एक गलती कर बैठते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है हमें एहसास होता जाता है कि यार शायद वहाँ पर मैं गलत था। मैं ना चंद दिन पहले एक वीडियो देख रहा था जिसमें ना अनुपम खेर वो बता रहे थे कि जब बच्चा 7 साल का होता है ना तो वो कहता है कि मेरे पापा को हर चीज़ मालूम है, और जब वो 10 साल का होता है तो वो कहता है कि मेरे अब्बा को ना कुछ मालूम है। तो जब 14 साल का होता है तो फिर उस वक्त कहता है कि शायद किसी चीज़ का पता हो। 18 साल का होता है तो वो कहता है कि मेरे अब्बा को किसी चीज़ का नहीं पता। 25 साल का होता है तो कहता है कि मेरे अब्बा जी आपको तो ज़िंदगी गुजारने का सलीका ही नहीं आया, आपको पता ही नहीं चला कैसे ज़िंदगी गुजरती है। जब 35 साल का होता है तब उसे फील होता है कि यार, उस वक्त कहता है कि मेरे अब्बू जो है ना उन्हें कुछ पता था। 40 साल का होता है तो उसे एहसास होता है कि मेरे अब्बू को जो कहा करते थे वो सब सच था। जब 45 साल का होता है तो उस वक्त कहता है काश कि मेरे अब्बू मेरे पास होते और मैं उनसे हर चीज़ पूछ कर ज़िंदगी में आगे बढ़ता। बहुत बड़ी उन्होंने बात की थी और उन्होंने कहा था
کہ ابھی آپ کے پاس وقت ہے, آپ اپنے رشتوں کو संभाल लें, अपने वालदैन के कदमों में बैठें, उनसे मोहब्बत का इजहार करें. ये जब दुनिया से चले जाते हैं तो आपके हाथ में कुछ नहीं बचता, ये वो रेत है जो कि आपके हाथ से फिसल रही है और आपको इस चीज़ का एहसास नहीं हो रहा. तो शायद वो सलमा के ज़हन में भी गया हो, पहले उसे लगता होगा कि सब बिल्कुल जो मैं कर रही हूँ ये सब ठीक है. फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुजरता गया एहसास होता गया कि मेरे हाथ से तो रेत फिसल रही है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बच रहा. तो फिर उसे आहिस्ता आहिस्ता एहसास होना शुरू हो गया कि मैंने क्या क्या खो दिया है. फिर जब एहसास नदामत होता है ना कि यार मैंने ये गलत किया है, तो फिर बंदा उसे सुधारने की कोशिशों में लग जाता है. तो ये भी हो सकता है, देखें कोई भी पॉइंट रद्द नहीं किया जा सकता. हो सकता है कि उसके ज़हन में दिल में ख्याल आया हो कि मैंने गलती की है, मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए थी, मुझे चैनल ही नहीं बनाना चाहिए था. जब मेरा हस्बैंड मुझे रोक रहा था कि वीडियो ना डालो तो मुझे वीडियो ही नहीं डालनी चाहिए थी, मुझे जज्बात में नहीं आना चाहिए था. फिर मैंने बहन पर इल्ज़ाम लगाया, वो नहीं लगाना चाहिए था. फिर मैंने अपनी अम्मी की बात नहीं मानी, मैंने अपने भाई की बात नहीं मानी, मैंने अपने हस्बैंड की बात नहीं मानी, मैंने अपने रिश्तों की बात नहीं मानी, मैंने किसी की बात नहीं मानी. तो शायद ये एहसास जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है ना, तो उसे ये चीज़ें ना याद आना शुरू हो जाती हैं, उसे रिश्ते जो है ना वो उनकी कमी महसूस होना शुरू हो जाती है. तो शायद ये एहसास हो जिसकी वजह से ये वीडियो प्राइवेट की जा रही हूँ कि मेरा किसी ज़रिए से मैं अपने उन रिश्तों को, जिन रिश्तों को खो चुकी हूँ, उन रिश्तों को वापस पा सकूँ. देखें इंसान अकेला ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, उसे सबकी ज़रूरत होती है. अभी माँ है सतारा के पास, भाई लाख भी आपका इख्तलाफ हो ना तो आपके माँ बाप ही हैं. कोई औलाद जो है ना वो बहुत ही घटिया तरीन मतलब ये है कि जिस पर रब की मार पड़ी हुई हो, ऐसी ना हो जो अपने वालिदैन को. कई पिछले दिनों एक न्यूज़ आई थी कि एक बेटे ने अपनी बूढ़ी माँ और बूढ़े बाप को ज़मीन की वजह से कत्ल कर दिया था, मार दिया था. अस्तगफिरुल्लाह. उनके मैयतें चारपाइयों पर ऐसे पड़ी हुई थी, हुक्का बाबा जी पी रहे थे उसी वक्त जब उन्हें फैर मारा गया. माँ चारपाई के ऊपर बैठकर रोटी खा रही थी. तो ऐसी औलादें भी हैं दुनिया में मौजूद हैं जो कि इतना कुछ कर गुजरती हैं, उन पर अल्लाह ताला की तरफ से लानत पड़ी हुई होती है. लेकिन अगर आपके दिल में ईमान की थोड़ी सी बेरहती मौजूद होती है तो आपको लगता है कि यार मैंने वहाँ पर गलत किया, अपनी माँ को मनाने की वो कोशिश कर रही होगी, तो शायद ये भी वजूहात हो सकती होंगी, या अपने हस्बैंड से को मतलब है मनाने के लिए, या उसका हस्बैंड उससे लड़ाई करता, कोई ना कोई वजूहात तो ज़रूर होंगे. साथ में ये जो कहा जा रहा है कि नैना के साथ वो बिज़नेस करने के लिए कराची आ रही है, तो ये पॉसिबिलिटी इसलिए ना कि बड़ी बाजी की बच्चियाँ जो है ना वो जवान हो रही हैं. अल्लाह पाक उनके जो है ना वो नेक रिश्तों का बंदोबस्त करे. भाई इख्तलाफ है तो उस जगह पर है जहाँ पर इख्तलाफ बनता है. मैं शुरू दिन से ही किसी की बहन बेटी के ख़िलाफ़ कभी भी बात नहीं करता. और लोग तो यहाँ पर कहते हैं ना कि एक तरफ की तारीफ़ें कर लेना और कहना कि हम किसी के बच्चों की बात नहीं करते. मैं अभी बात सुन रहा था, किसी की वीडियो देख रहा था कि जिस बहन की जिसने ये टाइटल लगा रखा था कि आई एम सॉरी मेरी बहन, वो कह रही थी कि जो सतारा के बच्चे हैं उनको भी हमने देखा है फलां सारा, उनमें से सबसे जो सुलझे हुए बच्चे हैं ना वो सलमा के बच्चे हैं. देखिए फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हम किसी के बच्चे को के ऊपर बात नहीं करते. आपकी नज़रों में सतारा जो है, सतारा भी गलत है, उसके बच्चे भी गलत हैं, सतारा की माँ भी उसके पास अब मौजूद है तो वो भी गलत है. लेकिन दूसरी साइड पर देखें, यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, हाजी साहब जो हैं, हाजी साहब को इतना कहते हैं कि हाजी साहब अपनी जो है ना वो उम्र देखें और इस एज में आपको ब्लॉगिंग करना शोभा नहीं देता. लेकिन ना ऐसी कोई बात की है कि उनको गालियाँ पड़ें, ना ऐसी कोई अनरेस्पेक्टेड बात की है. तो क्योंकि हमारा इख्तलाफ है ना, इख्तलाफ अपनी जगह पर है. ना सलमा को ये कहा है कि वो घरेलू तौर पर बुरी है या ये है ना, या उसके बच्चियाँ, अस्तगफिरुल्लाह, हमारा ये काम नहीं है.
जज करना। हमारे सामने तो जो चीज़ आती है यूट्यूब पर उसी हिसाब से हम अपना रिएक्शन दे देते हैं। तो कम से कम अगर आप बच्चों के मतलब बच्चों के बारे में बात नहीं करते तो फिर किसी के कहें सबके बच्चे ठीक बराबर है, सबके, मेरे, आपके। और जैसे कहते हैं ना कि माएँ तो सबकी सांझी होती हैं। हम पंजाबी कहते हैं कि ਧੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं। मतलब मेरी बेटी के ऊपर आपने भी हाथ रखना है, आपकी बेटी के ऊपर मैंने भी हाथ रखना है, इस तरह वो सांझी हो जाती। माएँ सबकी सांझी होती हैं कि उसकी रिस्पेक्ट सब ने करनी होती है। और बच्चे भी सबके सांझे होते हैं। यार सारे बच्चे मासूम तो सबको बराबर रखें। ऐसा नहीं है कि फलां बंदे के बहुत नेक पाक और सुलझे हुए हैं और फलां बंदे जिससे आपका इख्तलाफ है उसके बच्चों को भी आप लताड़ कर रख दें, तो ऐसा नहीं है। तो हो सकता है कि सलमा अपने बच्चों के रिश्तों के लिए ज़ाहिर बात है पाकिस्तान में आकर रिश्ते वगैरह करने होंगे, लेकिन पहले इन सब के रिश्ते उधर सऊदी अरेबिया में हो गए हैं, तो अब भी हो जाएंगे। अब तो फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा सऊदी अरेबिया में भी मौजूद हैं और यहाँ इनके रिश्तेदार भी आगे पीछे हर जगह पर मौजूद हैं। तो जैसा कि ये कहते हैं कि हम रिश्तेदारों के बाहर कहीं पर भी रिश्ते नहीं करते, तो फिर कराची आने का फ़ायदा क्या है? अगर रिश्ते करने हैं कराची आकर करने हैं और रिश्तेदारों के बाहर नहीं करने, तो ये भी मेरी समझ में नहीं आता। तो रिश्तेदार तो वहाँ से रिश्ता करें, पाकिस्तान आकर शादी कर लें, या लड़के को यहाँ से वहाँ बुला लें, उसका वीज़ा लगवा कर तो निकाह हो जाए। बहरहाल ये जो बातें की जा रही मेरे ज़हन के मुताबिक जिस तरह था मैंने रख दिया सामने आपके, और साफ़ सुथरा अपने हिसाब से रखा है। इख्तलाफ भी हो सकता है और कोई एग्री भी मेरी बात से हो सकता है। तो दुआएं मेरी सब अपनी देखने वाली बहनों के लिए। आप मेरे हक़ में दुआ करें, मैं आपके हक़ में दुआ करूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।